जय हिंद साथियों, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना ये सीरीज में। तो दोस्तों यहाँ पे जीके, जीएस और करेंट यानी कि आगामी एग्जाम को देखते हुए यहाँ पे क्यूज के माध्यम से तैयारी करवाई जाती है, प्लस में सेट भी चलता है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है कि कुछ ये क्या कहता है, होमवर्क कहाँ से मिलता है। तो होमवर्क जो है वो लुसेंट से मिलता है, और उसके बाद ये सार संग्रह से मिलता है, बीपीएससी बिहार एसएससी का जो पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे मिलता है, प्लस में ये वार्षिकांक जो करेंट अफेयर है इससे भी मिलता है, और उसके बाद एसपीडी से भी मिलता है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और जहां तक की बात है कि बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है कि थोड़ा सा मतलब बीच में टाइमिंग देने का, यानी 1 मिनट रुक करके उसके बाद फिर आंसर बताने का। तो हम आपको बता दें कि क्यूज जो होता है ना, तो क्यूज का मेन मतलब यही होता है कि जितना ज्यादा क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, मतलब 1 घंटा आधा घंटा का तो क्यूज होता ही है, तो उसमें जितना से मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि ये पर डे का है। ऐसा नहीं है कि अगर हम 20 क्वेश्चन करवा दे और 1 घंटा समय ले, 1 घंटा में 20 क्वेश्चन करवाए, तो शायद ये चीज सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिवीजन करना है, ठीक है, रिवीजन करना होता है। और तैयारी के लिए तो आपको होमवर्क मिल ही रहा है, तो होमवर्क से आपका तैयारी और प्लस में क्यूज के माध्यम से रिवीजन करवाई जाती है। तो इसीलिए थोड़ा सा फास्ट बोलते हैं ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाए। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। बताना है कि बताने भारत की आजादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, उसके बाद बताना है कि स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? चक्रवर्ती राजागोपाल। यही है, लॉर्ड माउंटबेटन ही हो जाएंगे। उसके बाद बताना है कि आजादी के बाद प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? ठीक है, श्री राजागोपालाचारी। उसके बाद बताना है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? भारत का लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। यहाँ स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहे हैं, उससे पहले यानी कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं, तो कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएंगे। उसके बाद बताना है कि 1857 के समय जो मतलब ये भारत का गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। उसके बाद बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है वो कौन किए थे? दादा भाई ह्यूम। कौन हो जाएंगे? ह्यूम। कब किए हैं? 1885। ठीक है, 1885 में। उसके बाद बताना है कि कांग्रेस ये जो है ना, कांग्रेस का जनक किसको माना जाता है? ह्यूम को। ठीक है, ह्यूम को माना जाता है। उसके बाद बताना है कि शिमला का संत किसको कहा जाता है? ठीक है, ह्यूम को ही कहा जाता है। उसके बाद बताना है कि म्यांमार की राजधानी कहाँ स्थित है? नेपैताव। कहाँ हो जाएगा? पैताव, नेपैताव याद रखना है। उसके बाद बताना है कि भारत में चीनी की सबसे अधिक मिलें कहाँ स्थित है? किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र। उसके बाद बताना है कि गन्ना का अधिकतम उत्पादन यानी कि किस राज्य में होता है? यूपी में। कहाँ हो जाएगा? यूपी में। बताना है कि गन्ना की जन्मभूमि किसको कहा जाता है? भारत को। किसको कहा जाता है? भारत को। बताना है कि चीनी में क्या पाया जाता है, किसकी मात्रा अधिक होती है? कार्बोहाइड्रेट की। किसकी मात्रा अधिक होती है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। बताना है कि जल का मतलब अधिकतम जो इसका सर्वाधिक बताना है घनत्व कितना डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा? ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा। बताना है कि जल का रासायनिक सूत्र कितना हो जाएगा? H2O। उसके बाद बताना है कि ठोस एवं पारा में ऊष्मा का संचलन किस विधि के द्वारा होता है? ठोस में चालन विधि। ठीक है, ठोस में कहेगा तो चालन विधि। उसके बाद बताना है कि गैसों और द्रव्यों में ऊष्मा का संचलन किस विधि के द्वारा होता है? संवहन। ठीक है, और कहेगा वायुमंडल जो गर्म होता है किस विधि के द्वारा? संवहन के द्वारा ही होता है। किस विधि के द्वारा? संवहन के द्वारा। बताना है कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? सुखवंत सिंह। कौन हो जाएंगे? खुशवंत सिंह। ठीक है, याद रखना है, खुशवंत सिंह। उसके बाद बताना है कि बिहू जो है कहाँ का लोक नृत्य है? असम का। ठीक है, पोंगल कहेगा तो तमिलनाडु का। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का। बताना है कि ओनम कहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा? केरल का। ओनम केरल का। रंगोली कहेगा तो महाराष्ट्र का। कहाँ का हो जाएगा? महाराष्ट्र का। बताना है कि चौक पूर्णा जो है कहाँ का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। उसके बाद बताना है कि मेहंदी कहेगा तो
राजस्थान का। मेहंदी कहाँ का है? राजस्थान का। ठीक है, बताना है कि सहारा मरुस्थल जो है किस महाद्वीप में अवस्थित है? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। उसके बाद बताना है कि सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग कितना हो जाएगा? 84 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 84 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 84 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि सहारा मरुस्थल विश्व का मतलब क्या कहता है कि कैमा ये मरुस्थल हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी कि हाँ, छोटा बड़ा में पूछेंगे तो सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि भारत के मरुस्थल का क्या नाम है? थार मरुस्थल। ठीक है, उसके कहाँ स्थित है ये? राजस्थान में स्थित है। उसके बाद बताना है कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? डुरंड कप फुटबॉल से। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। बताना है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है कब से दिया जाता है? 1985 से। कब से दिया जाता है? 1985 से दिया जाता है। उसके बाद बताना है कि बताना अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? 1961 में। कब से दिया जाता है? 1961 में। ठीक, 61 से दिया जाता है। उसके बाद बताना है कि राजीव गांधी खेल रत्न जो अवार्ड कब से दिया जा रहा है? 1992 से। कब से दिया जा रहा है? 1992 से। उसके बाद बताना है कि ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत कब किया गया था? 2002 में। कब किया गया है? 2002 में। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को। ठीक है, बताना है कि किनके जन्मदिन पे मनाते हैं? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे मनाया जाता है। उसके बाद बताना है कि हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है? ठीक है, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। उसके बाद बताना है कि भारत और पाकिस्तान का यानी राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? हॉकी। ठीक है, हॉकी हो जाएगा। उसके बाद बताना है मैग्सेसे पुरस्कार जो है ना वो किसके नाम पर दिया जाता है? रेमन मैग्सेसे। ठीक है, रेमन मैग्सेसे के नाम पे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि पूना संधि जो हुआ था किन दो व्यक्तियों के बीच हुआ था? अम्बेडकर और महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1932 में। 1932 में किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड वेलिंगटन। कौन था 1932 में? लॉर्ड वेलिंगटन था। उसके बाद बताना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं। बताना है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर जो है मतलब कब किया गया था? हस्तांतरित जो हुआ था कब हुआ था? 1954 में। कब हुआ है? 1954 में हुआ है। उसके बाद बताना है कि जब इसका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था ना उस समय क्या कहता है कि गवर्नर कौन था? ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई। ठीक है, मुंबई में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। कौन हो जाएंगे? एम एस स्वामीनाथन। बताना है कि सोन नदी की लंबाई कितना है? 780 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 780 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद बताना है कि कोशी नदी की लंबाई कितना हो जाएगा? 730 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 730 किलोमीटर। बताना है कि कावेरी की लंबाई कितना हो जाएगा? 800 किलोमीटर। ठीक है, तो भद्रा की लंबाई कहेगा तो 331। कितना हो जाएगा? 331 किलोमीटर। उसके बाद बताना है कि बगोई नदी की लंबाई 288 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 288 किलोमीटर। बताना है कृष्णा नदी की लंबाई 1401। कितना हो जाएगा? 1401 किलोमीटर। उसके बाद बताना है कि बिहार में बहने वाली नदियां में शून्य का उद्गमन जो है कहाँ से होता है? उद्गम हाँ अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक से हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि
बताना है कि भारत गणतंत्र जो घोषित हुआ था कब हुआ था पूर्ण रूप 26 से? जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि 1857 की क्रांति में बताना है कि लखनऊ से कौन लड़े थे? बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल के द्वारा लड़ा गया था। बताना झांसी से कौन लड़े थे? लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, बताना है कि फैजाबाद से कौन लड़े थे? अली अहमद। मौलवी अहमदुल्ला। कौन हो जाएंगे? मौलवी अहमदुल्ला। उसके बाद बताना है बरेली से कौन लड़े थे? खान बहादुर खां। कौन लड़े थे? खान बहादुर खां। उसके बाद बताना है कि जगदीशपुर आरा से कौन लड़े हैं? वीर कुंवर सिंह। और उसके बाद कानपुर से नाना साहब। ठीक है, दिल्ली से वक्त खां। कौन लड़े हैं? वक्त खां लड़े हैं। उसके बाद बताना है कि बताना है कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। कौन हो जाएंगे? पांडुरंग। पांडुरंग याद रखना है। उसके बाद बताना है कि इनको फांसी की सजा कब दिया गया था? 18 अप्रैल 1859 को। कब दिया गया है? ठीक है, 18 अप्रैल 1859 को। उसके बाद बताना है कि किसकी अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और कब हुआ है? 1929 में हुआ है। ठीक है, 1929 में। बताना है कि चीनी यात्री हेवेन संग जो है वो भारत मतलब यात्रा पर कब आए थे? 629 एडी में। बताना है कि ये हेवेन संग जो है लगभग कितने वर्षों तक भारत में रहे हैं? 15 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 15 वर्ष तक। ठीक है, उसके बाद बताना है कि बताना है कि क्या हुआ? 14 वर्ष तक रहा। बताना है कि डायोनीसियस जो है वो किसके दरबार में भारत आया था? बिंदुसार के दरबार में। उसके बाद बताना है कि मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दरबार में भारत आया था। उसके बाद बताना है कि सर्वोदय योजना की प्रारंभ मतलब सर्वोदय योजना जो है ना कब प्रारंभ हुआ था? 1950 में। कब हुआ है? 1950 में हुआ है। उसके बाद बताना है कि ये जो है ना अच्छा दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है। बताना है कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन हो जाएंगे? बताते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। उसके बाद बताना है कि पोखरण 2 परीक्षण कब हुआ था? 2 का परीक्षण कब हुआ है? 1998 में। कब हुआ है? 1998 में हुआ है। बताना है कि पोखरण 1 परीक्षण का कोड नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा नाम था। उसके बाद बताना है कि बताना है कि 17वीं समानांतर रेखा जो है कहां से कहां तक की अपना सीमा बनाता है? कहां से कहां तक जाती है? उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम। अगर जो कह देगा कि 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया से दक्षिणी कोरिया। उसके बाद बताना है कि C14 का खोज कौन किया था? ठीक है, BF लीबी के द्वारा। बताना है कि हड़प्पा का खोज कौन किया है? ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। और बताना है कि कब किया गया है? 1921 में। ठीक है, उसके बाद बताना है कि बताना है कृषि एवं पशुपालन जो है किस अनुच्छेद में है? 48 में। ठीक है, आर्टिकल 48 में है। उसके बाद बात करेंगे कि ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? 40 में। ठीक है, बताना है कि धन का सम्मान वितरण किस आर्टिकल में है? 39 के सी में। किस में है? 40 के सी में है। उसके बाद बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन की कार्यपालिका को न्यायपालिका से यानी अलग करना किस आर्टिकल में? 50 में है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि 1 डिग्री देशांतर का भूमध्य रेखा पर दूरी कितना किलोमीटर होता है? 111.32 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि मतलब कब जो है दिन रात बराबर होता है? कितने कितने तारीख को? सितंबर 21 मार्च। देखो, भूमध्य रेखा में कहेगा तो 21 मार्च और विषुवत रेखा में कहेगा तो 23 सितंबर को दिन रात बराबर होता है। उसके बाद बताना है कि भूमध्य रेखा में कुल कितने देश मतलब भूमध्य रेखा में जो कुल कितने देशों से गुजरता है? भूमध्य 13 देश से होकर के गुजरता है। उसके बाद बताना है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था?
ये 11 अक्टूबर 1902 को हुआ है, 11 अक्टूबर 1902 को। उसके बाद बताना है कि लोक नायक के नाम से किनको जाना जाता है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। उसके बाद बताना है कि इनको जो है भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। नारायण 1999 में कब किया गया है, 1999 मरंतो दिया गया था। ठीक है, इनको मरंतो पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद बताना है कि अंतरिम सरकार के मंत्री में बताना है, जैसे कि रेल मंत्री कौन थे, जॉन मथाई। अरुणा आसफ अली कौन हो जाएंगे, अरुणा आसफ अली। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। उसके बाद बताना है कि गृह सूचना और प्रसारण मंत्री कौन हो जाएंगे, इसका हो जाएंगे वल्लभ भाई पटेल। कौन हो जाएंगे, वल्लभ भाई पटेल। श्रम मंत्री कहेगा तो जगजीवन राम। ठीक है, उसके बाद बताना है कि घाना की राजधानी कहाँ हो जाएगा, हाँ अक्रा। कहाँ हो जाएगा, अक्रा। और नाइजर की राजधानी नियामी। कहाँ हो जाएगा, नियामी। बताना है कि सेशेल्स की राजधानी कहाँ हो जाएगा, विक्टोरिया। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया। उसके बाद बताना है कि मिस्र की राजधानी काहिरा, काहिरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर कितना प्रतिशत है, 63.82% हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि न्यूनतम साक्षरता वाला देश को मतलब प्रदेश कौन हो जाएगा, बिहार। कौन हो जाएगा, बिहार राज्य हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि बिहार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है ना, लेकिन इसका मतलब कितना हो जाएगा, कितना मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि सम्राट अशोक जो है कितने वर्षों तक भारत पर ये जो है मतलब राज किया था, 40 वर्ष तक। बताना है कि अशोक की राजधानी कहाँ था, पाटलिपुत्र। अशोक किस वंश से संबंधित था, मौर्य वंश। मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र कौन था, अशोक था। ठीक है, उसके बाद बताना है कि अशोक जो है गद्दी पर कब बैठा था, राज सिंहासन के ऊपर कब बैठा था, ये 269 ईसा पूर्व में बैठा है, 269 ईसा पूर्व। बताना है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कैवें वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त किया था, 8वें वर्ष। कब किया है, 8वें वर्ष। बताना है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, अशोक। ठीक है, उसके बाद बताना है कि अंतरिम सरकार का लेखक एवं कृषि मंत्री कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बताना है कि ये जो है ना मतलब सिख धर्म के जो अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, उसके बाद इनका जन्म कहाँ हुआ था, नहीं पटना में। कहाँ हुआ है, पटना में। उसके बाद बताना है कि ये अंतिम सिखों के अंतिम गुरु थे। बताना है कि इनका जन्म कब हुआ था, 1666। ठीक है, 1666 में हुआ है। और खालसा पंथ की स्थापना किसने करवाया था, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। इनकी मृत्यु कब हुई, इनकी हत्या कब हुआ था, 1708 में हुआ था। और नादेर में यानी नादेर एक जगह का नाम है, गुलखान नामक पठान ने इनकी हत्या कर दी। बताना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, आत्मीय सभा और वेदांत कॉलेज का स्थापना कौन किया था, ठीक है, राजा राम मोहन राय। आर्य समाज के संस्थापक दयाराम सहनी। ठीक है, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, उसके बाद बताना है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। उसके बाद बताना है कि बेलूर मठ के संस्थापक स्वामी विवेकानंद। ठीक है, बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि वेद समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे, विवेकानंद। केशव चंद्र सेन। कौन हो जाएंगे, केशव चंद्र सेन। उसके बाद बताना है बताना है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन है, आम। ठीक है, बताना है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या हो जाएगा, कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है, नीलबियन। क्या हो जाएगा, नीलबियन न्यूसिफेरा। तो न्यूसिफेरा नहीं भी याद रखेंगे तो नीलबियन याद रखेंगे तो उसे हम टिक कर सकते हैं ऑप्शन देख के। उसके बाद बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन हो जाएगा, बाघ। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस। कौन हो जाएगा, पैंथेरा टाइग्रिस। उसके बाद बताना है दुनिया का न्यूनतम मतलब नवीनतम देश कौन हो जाएगा,
दक्षिणी सूडान कौन हो जाएगा? दक्षिणी सूडान हो जाएगा। बताना है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी। नील नदी। नील नदी, ठीक है, नील नदी हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि सूडान की राजधानी कहाँ है? खार्तूम, कहाँ हो जाएगा? खार्तूम हो जाएगा। बताना है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो है कहाँ से चुना गया था? कहाँ का चुना गया था? राज्यसभा। बिहार, मतलब जैसे ना भारत का प्रथम राष्ट्रपति जी किस राज्य से चुना गया? बिहार से। ठीक है, बिहार से चुना गया था। बहुत बढ़िया जवाब, बिहार से चुना गया था। उसके बाद बताना है कि भारत का प्रथम राष्ट्र क्या हुआ? जीरादेई से। हाँ ठीक है, जीरादेई से हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि ROM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रैंडम ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि बताना सौरमंडल का छठा सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाएगा? सौरमंडल का छठा सबसे बड़ा ग्रह शुक्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा? शुक्र। बताना है कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन हो जाएगा? बुध। ठीक है, बुध हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि शुक्र और अरुण जो है ना, ये जो है किसके तरफ यानी कि घूमता है? ये पूरब से पश्चिम। किस तरफ से? किस पूरब से पश्चिम, बाकी जो है वो पश्चिम से पूर्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि बताना है कि ग्रेग जोन्स जो है ना एक खिलाड़ी है, लेकिन क्या खेलते हैं? फुटबॉल। टेनिस खिलाड़ी हो जाएंगे। उसके बाद बताना है कि बताना है श्रीरंगपट्टनम जो है कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में। कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क, ओडिशा। ठीक है, बताना है कि भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन हो जाएंगे? जॉन मथाई। ठीक है, उसके बाद बताना है कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चेन्नई में। ठीक है, उसके बाद बताना है कि टेनिस खेल से जो शब्द किस शब्द से संबंधित है? टेनिस शब्द किस शब्द से संबंधित है? टेनिस खेल जो है ना किस शब्द से संबंधित है, इसे बताना। लव से। किससे संबंधित है? लव से संबंधित है। उसके बाद बताना है कि बताना है कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा? ताल कावेरी कर्नाटक में। कहाँ हो जाएगा? ताल कावेरी कर्नाटक में। उसके बाद बताना है कि भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? पुणे में। कहाँ हो जाएगा? पुणे में हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद में स्थित है। उसके बाद बताना है कि राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में हो जाएगा। बताना है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ है? 70 के दशक में। 1966 से 1967 हो जाएगा। बताना है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि बैल वार्कर कप किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से। किससे है? मुक्केबाजी से। उसके बाद बताना है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। क्रिकेट से। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। देवधर ट्रॉफी कहेगा तो क्रिकेट से ही हो जाएगा। उसके बाद बताना है दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है? ईरानी से। किससे हो जाएगा? ईरानी से। ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी। उसके बाद बताना है CK नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से है। किससे है? गलत भी बोल देंगे तो उसको पलट के बोल देना है, लेकिन सही पकड़ना नहीं कि गलत बोले हैं कि सही बोले हैं। उसके बाद बताना है कि आगा खा कप जो है किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। आगा खा हॉकी से। उसके बाद बताना है बेटन कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से ही है। बेटन कप हॉकी से ही संबंधित है। उसके बाद बताना है चलो बताना है कि पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश। मैग्नीशियम। कौन हो जाएगा? मैग्नीशियम हो जाएगा। उसके बाद बताना है जो बताना है कि कितना डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर मतलब समान रीडिंग देता है? -40 डिग्री सेल्सियस पर और माइनस यानी कि 40 फ़ारेनहाइट पे हो जाएगा। उसके बाद बताना है क्या हुआ? एक्स किरण का खोज कौन किया है? रोएंटजन। ठीक है, रोएंटजन के द्वारा किया गया। बाद बताना है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? 8 मई। ठीक है, बताना है कि राष्ट्रीय औद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं? 11 मई को। ठीक है, उसके बाद बताना है विश्व नर्स दिवस 12 मई। अब परिवार दिवस कहेगा तो 15 मई। ठीक है, 15 मई हो जाएगा। उसके बाद बताना है बताना है कि क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? कपिल देव। कौन हो जाएंगे? कपिल देव। उसके बाद बताना है कि कैप्टेंसी एंड क्या है कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे?
सौरभ गांगुली कौन हो जाएंगे? सौरभ गांगुली। इसके बाद बताना है कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया गया 5 था? जून। ठीक है, 5 जून 1974 में मनाया गया था। उसके बाद बताना है कि ये जो है ना 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया गया था वो किस सम्मेलन के तहत मतलब ये हुआ था? स्वीडन के स्टॉकहोम सम्मेलन में ये प्रतिवर्ष 5 जून 1974 से विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब किया गया था? 1930। ठीक है, 12 मार्च 1930 को। उसके बाद बताना है कि पोंग परियोजना और मंडी परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? ब्यास नदी पर। किस नदी पर? ब्यास नदी पर। ठीक है, बताना है कि तिरहुल परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है? झेलम। ठीक है, उसके बाद बताना है कि अथीन परियोजना किस नदी पर स्थित है? रावी नदी। ठीक है, रावी नदी पर हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। कितना हो जाएगा? 1.33। उसके बाद बताना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? 1.43। 1.43। ठीक है, उसके बाद बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अपवर्तनांक 2.63। 1.63। बताना है कि कार्बन का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? 1.53। कितना हो जाएगा? 1.53। ठीक है, उसके बाद बताना है कि प्रकाश की गति माध्यम के अपवर्तनांक की क्या होता है? मतलब अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना कब किया गया था? 1961 में। कब किया गया है? 1961 में किया गया। उसके बाद बताना है कि ये विश्व खाद्य कार्यक्रम जो है ना इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इटली रोम में। इटली रोम में हो जाएगा। बताना है कि आई डू पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? रघुराम राजन। कौन हो जाएंगे? रघुराम राजन। ठीक है, उसके बाद बताना है माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक LK अंडवानी। कौन हो जाएंगे? LK अंडवानी। ठीक है, बताना है कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। उसके बाद बताना है कि फिलीपींस की यानी मुद्रा क्या हो जाएगा? पेसो। क्या हो जाएगा? पेसो। उसके बाद बताना है कि फिलीपींस की राजधानी कहाँ हो जाएगा? मनीला। ठीक है, उसके बाद बताना है कि ADB का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मनीला में ही है। ठीक है, मनीला में यानी एशियाई विकास बैंक। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। ठीक है, उसके बाद बताना है कि मालदीव की राजधानी कहाँ हो जाएगा? माले। ठीक है, बताना है सीरिया की राजधानी सीरिया की राजधानी कहाँ स्थित है? दमिश्क हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? दमिश्क। बताना है कतर की राजधानी दोहा। ठीक है, दोहा हो जाएगा। बताना है कि मानव निर्मित प्रथम कृति रेशा कौन हो जाएगा? रेयन। क्या हो जाएगा? रेयन हो जाएगा। उसके बाद बताना है नर्मदा नदी जो है कहाँ जाकर के गिरता है? हिंद महासागर। खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर के गिरती है। उसके बाद बताना है दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है? नदी को कावेरी को। दक्षिण की गंगा कावेरी को। बताना है कि कौन सी यानी कि नदी जो है वर्ष घाटी में मतलब बहती है? बहुत सारा लिखे नर्मदा लिए हुआ है। कौन सा हो जाएगा? नर्मदा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि सेविका यानी कि स्थापना कब हुआ था? 1988 में। 1988 में हो जाएगा। बताना है सेविका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। उसके बाद बताना है कि सेबी को जो है यानी कि वैधानिक मान्यता कब मिली थी? 1992 में। कब मिला है? 1992 में। ठीक है, बताना है कि विश्व खाद्य संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को। कब मनाया जाता है? 7 जून को। पहली बार कब मनाया गया था? 2019 में। 2019 में। उसके बाद बताना है विश्व खाद्य दिवस कहेगा तो 7 जून। 16 अक्टूबर। यहाँ क्वेश्चन था विश्व खाद्य संरक्षण कहेगा ना तो 7 जून 2019 से मनाया जा रहा है। अगर कह देगा कि विश्व खाद्य दिवस तो 16 अक्टूबर को। उसके बाद बताना है कि खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त। 29 अगस्त। ठीक है, उसके बाद बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। ठीक है, 5 जून हो जाएगा। उसके बाद बताना है भूटान जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ था? 1971 में। कब शामिल हुआ है? 1971 में। ठीक है, बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल सदस्यों की संख्या कितना है? 193। 193वां सदस्य कौन हो जाएगा? दक्षिणी सूडान। ठीक है, बताना है कि भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब मतलब बना था? 1945-44। ठीक है, 1945
में ही बना है 1945 में। भूटान कहेगा तो 1971 में, 1971 में। उसके बाद बताना है द बिग एप्पल के नाम से किसको जानते हैं? न्यूयॉर्क शहर को ही जानते हैं, किस नाम से? न्यूयॉर्क शहर को ही जानते हैं क्या, किस नाम से? द बिग एप्पल, द बिग एप्पल के नाम से जानते हैं। बताना है कि मणिपुर राज्य की स्थापना कब हुआ था? मणिपुर मेघालय त्रिपुरा 1972। ठीक है, 1972 हो जाएगा। ये अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 21 जून नहीं, 21 जनवरी को। ठीक है, उसके बाद बताना है कि मिजोरम राज्य की स्थापना कब हुआ था, डेट के साथ बताना है। 20 फरवरी 1987 को। कब इसकी स्थापना हुई है? 20 फरवरी 20 फरवरी 1987 को। उसके बाद बताना है कि तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुआ है? 2 जून 2014। 2 जून 2014 को हुआ है। उसके बाद कब, किससे अलग हुआ है तेलंगाना? किससे अलग होके बना? आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक राज्य बना। बताना 26वां राज्य कौन है अभी भारत का? छत्तीसगढ़। 26वां राज्य छत्तीसगढ़। इसका स्थापना डेट के साथ 2000। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को हुआ था। और किस राज्य से अलग होकर के छत्तीसगढ़ एक राज्य बना है? बिहार, एमपी से, यानी कि मध्य प्रदेश से अलग होकर के एक राज्य बना है। उसके बाद बताना है कि माँ के दूध में पाए जाने वाला यानी कि अकेला प्रतिरक्षी कौन हो जाएगा? आईजीए। कौन हो जाएगा? आईजीए। उसके बाद बताना है कि नवजात शिशु की प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कौन हो जाएगा? ये श्रृंखला प्रतिरक्षा, आईजीए हो जाएगा, यही हो जाएगा आईजीए। उसके बाद बताना है कि 73वां संविधान संशोधन जो है वो कब हुआ था? 1992 में। बताना है कि किस राज्य, मतलब किससे संबंधित है ये? ग्राम पंचायत, पंचायती राज्य से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि बताना है 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में हुआ। चलो बताना है हाल ही में दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थान दिवस अपना मतलब मनाया है, मतलब कैमा स्थापना दिवस मनाया है दिल्ली पुलिस, ये बताना। कौन सा स्थापना दिवस मनाया है दिल्ली पुलिस? 78वां। कौन सा हो जाएगा? 78वां। उसके बाद बताना है कि 18 फरवरी 2025 को यानी 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ था? चेन्नई में। कहाँ हुआ है? चेन्नई में। उसके बाद बताना है कि हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे यानी किसने पदभार संभाला है? विवेक जोशी। कौन हो जाएगा? विवेक जोशी। उसके बाद बताना है कि 2025 को किस, मतलब 20 फरवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 38वां यानी स्थापना दिवस मनाया है? अरुणाचल प्रदेश। कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद बताना है कि भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? मोहम्मद शमी। कौन हो जाएंगे? मोहम्मद शमी। ठीक है, उसके बाद बताना है कि 21 फरवरी 2025 को किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है? विश्वा राजकुमार। कौन हो जाएगा? विश्वा राजकुमार। उसके बाद बताना है कि 17 फरवरी 2025 को जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? भारत का कोई राज्य है बताओ? कर्नाटक। कौन हो जाएगा? कर्नाटक। ठीक है, बताना है कि प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? आयुष मंत्रालय। किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। उसके बाद बताना है कि किसके तहत तेलंगाना पुलिस ने 7600 बच्चों को शोषण से बचाया है? ऑपरेशन मुस्कान, यानी कि 11। ऑपरेशन मुस्कान 11 हो जाएगा। उसके बाद बताना है जो भारत इसके मतलब किसके तहत म्यांमार से भूकंप पीड़ित यानी कि मदद के लिए मानवीय सहायता भेजी थी? क्वेश्चन फिर से सुनो, भारत किसके तहत म्यांमार में भूकंप पीड़ित यानी की मदद के लिए मानवीय सहायता भेजी है? ऑपरेशन ब्रहा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑपरेशन ब्रहा हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर। कौन जीता है? जैनिक सिनर। जैनिक सिनर कहाँ का ये मतलब खिलाड़ी हो जाएगा? इटली का। कहाँ का है? इटली का। उसके बाद बताना है कि महिला एकल का खिताब कौन जीता है विंबलडन ओपन 2025 में? ईगा स्वीटेक। कौन हो जाएगा? ईगा स्वीटेक। कहाँ की है ये? हॉलैंड की। उसके बाद बताना है कि अमेरिकी यूएसए ओपन में बताना है कि पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लेस अलंकराज। कौन हो जाएगा? कार्लेस अलंकराज, जो कि कहाँ के हो जाएंगे? ये स्पेन के। उसके बाद बताना है कि महिला एकल का खिताब कौन जीता है यूएसए ओपन में? आर्यना सवालेंका। कौन हो जाएगा? आर्यना सवालेंका। उसके बाद बताना है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में यानी कि पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर ही जीता है। कौन जीता है? जैनिक सिनर। सिनर। बताना है कि जैनिक सिनर कहाँ का है? अभी जस्ट बताया था। इंग्लैंड। इटली का। कहाँ का हो जाएगा? इटली का हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि
बताना है मिस्र की राजधानी कहाँ हो जाएगा? काहिरा। ठीक है, उसके बाद बताना है इजराइल की राजधानी जेरूसलम। जेरूसलम। ठीक है, बताना है कि ओमान की राजधानी मस्कट। ठीक है, बताना है कि माली की राजधानी माली। बमाको। कहाँ हो जाएगा? बमाको। उसके बाद बताना है कि ओपेक का वर्तमान में महासचिव कौन हो जाएंगे? पेट्रोस गुतेरेस। हैथम अल घीस। कौन हो जाएगा? हैथम अल घीस। उसके बाद बताना है कि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? उर्सुला वॉन डेर। कौन हो जाएगा? उर्सुला उर्सुला वॉन वॉन डेर। उसके बाद बताना है कि बताना है विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक कौन है वर्तमान में? टेड्रोस अधानोस। कौन हो जाएगा? टेड्रोस अधानोस। नाम भी लोग का इतना अजीब है कि समझ से बाहर है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बताना है कि मतलब बंधन बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? पार्थ प्रतिमा। कौन हो जाएंगे? पार्थ प्रतिमा। उसके बाद बताना है कि भारतीय महिला बैंक के अध्यक्ष कौन है? एस.एम. स्वाति। कौन हो जाएंगे? एस.एम. स्वाति। उसके बाद बताना है कि हेलिना जो है किस देश में विकसित हुआ है? भारत में। कहाँ हुआ है? भारत में। उसके बाद बताना है कि पिनांग कहेगा तो भारत में ही है। उसके बाद बताना है कि S-400 रूस का कहाँ से ये विकसित हुआ है? रूस से। उसके बाद बताना है कि बराक 8 कहेगा तो कहाँ से विकसित हुआ है? DRDO, वो इजराइल से हुआ है। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद बताना हेलिना जो है क्या है? पुस्तक है। नहीं, टैक रोधी मिसाइल हो जाएगा, एक प्रकार का टैक रोधी मिसाइल है। बताना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ हो पोर्ट जाएगा? ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि दादर और नागर हवेली और दमन और दीव की राजधानी दमन। दमन। ठीक है, बताना है कि महानगरीय नियोजन समिति का संबंध किस अनुच्छेद से है? महानगरीय 243 अनुच्छेद 243 के जेड से ई तक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि जिला नियोजन समिति का संबंध किस अनुच्छेद से है? जिला नियोजन 243 के जेड डी तक। कहाँ से हो जाएगा? जेड से डी। उसके बाद बताना है कि नगर पालिका का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? नगर पालिका 243 के त में। किसमें है? 243 के त। उसके बाद बताना है कि बताना है कि पद्म भूषण अवार्ड जो है वो शारदा सिन्हा को कब दिया गया था? 2018 में दिया गया है। कब दिया गया है? 2018 में। बताना है कि भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक अवार्ड कौन हो जाएगा? पद्म भूषण। कौन हो जाएगा? पद्म भूषण हो जाएगा। बताना है कि पद्म ये पुरस्कार 2021 में कुल कितने मतलब कितने लोगों को दिया गया था? 128 हो जाएगा। 128, जो कि 4 पद्म विभूषण दिया गया था, 17 जो है पद्म भूषण दिया गया था और 108 पद्म श्री दिया गया था। उसके बाद बताना है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब किया गया था? 1875 में। कब किया गया है? 1875 में। ठीक है, उसके बाद बताना है कि राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब किया गया था? 1992 में। कब किया गया है? 1992 में। ठीक है, उसके बाद बताना है कि माचिस के निर्माण में मतलब किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस। ठीक है, लाल फास्फोरस हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना होता है? 15। ठीक है, बताना है फास्फोरस के कितने अपरूप हैं? 2। 5। कितना हो जाएगा? 5। बताना है कि क्या कहता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? 1952। डेट की बात करेंगे तो 2 अक्टूबर 1952 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल क्या होता है? ध्वनि में 0 बढ़ जाता है। बताना है कि ध्वनि की चाल ताप बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ जाता है। बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि ध्वनि की चाल ताप का कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता? नहीं पड़ता ध्वनि है। की चाल पर दाब का कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा कब प्रारंभ किया गया था? 1953 में। कब किया गया है? 1953 में। ठीक है, बताना है कि पंचायती राज्य व्यवस्था कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को। कब किया गया है? 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? कल बताए थे एनी बेसेंट। कौन हो जाएंगे? ठीक है, एनी बेसेंट। बताना है भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त। बताना है कि तराने हिंद के लेखक मोहम्मद इकबाल। कौन हो जाएंगे? मोहम्मद इकबाल। उसके बाद बताना है कि हिंद स्वराज का महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी हो जाएंगे। उसके बाद बताना है कि एड्स जो होता है ना किस विषाणु के कारण होता है? HIV। ठीक है, HIV के कारण होता है। बताना है कि डेंगू ज्वर जो होता है किस विषाणु के कारण होता है? इसका वायरस का नाम बताना है। अरबो वायरस। किसके कारण होता है? अरबो वायरस। इसके बाद बताना है कि छोटी माता जो होता है, छोटी माता वो चेचक होता है, उसका नाम है, लेकिन वो जो होता है ना विषाणु के कारण होता है। लेकिन कौन से विषाणु यानी वायरस के कारण होता है ये?
बैरिसेला वायरस, ठीक है। छोटी माता जो होता है वो बैरिसेला वायरस के कारण होता है। और हम लोग के घर में क्या बोला जाता है कि माता रानी आई हैं, भगवान जी माता रानी आई हैं। उसके बाद बताना है कि रेबीज जो होता है किस वायरस के कारण होता है? वायरस। रैबिडो, ठीक है। रेबीज रैबिडो वायरस के कारण होता है। बताना है कि हर्पीस किस वायरस के कारण होता है? हर्पीस या हर्पीस जो है ना, हर्पीस वायरस के कारण ही होता है। बताना है कि निकटतम तारा ग्रह किसको कहा जाता है? शुक्र को, ठीक है। बताना है कि शुक्र ग्रह सबसे चमकीला एवं क्या होता है? गर्म होता है, गर्म भी होता है, चमकीला भी होता है। बताना है कि पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? निग्रंथ, क्या कहा जाता है? निग्रंथ, ठीक है। बताना है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हो जाएंगे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक ठीक है हो जाएगा शर्त, ठीक है। उसके बाद बताना है कि पार्श्वनाथ को कितने दिन की तपस्या के बाद सम्मेत पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो 83 दिन के बाद 84वां दिन जाकर के इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद बताना है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे? जैन धर्म ये ऋषभदेव, ठीक है, ऋषभदेव। उसके बाद बताना है कि प्रथम तीर्थंकर कौन हो जाएंगे? ऋषभदेव, ठीक है। बताना है कि 21वें तीर्थंकर कौन हो जाएंगे? और 21वां नेमिनाथ कौन हो जाएंगे? नेमिनाथ। उसके बाद बताना है कि क्या कहता है जैन धर्म के वास्तविक यानी कि संस्थापक कौन है? महावीर, ठीक है। महावीर स्वामी कैमे तीर्थंकर हो जाएंगे?